नमः संस्कृताय मित्रों, मैं डॉक्टर तन्वी सिंह ने चैनल इटर्नल एडिशंस क्लासेस फॉर संस्कृत में एक बार फिर आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज की क्लास में हम शरीर के अंगों के नाम देखेंगे। चूंकि ये वीडियो थोड़ी हटके है, क्योंकि हम जो भी संस्कृत पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं, चाहे वो छोटे क्लास के हों या बहुत बड़े क्लास के हों, लेकिन अगर आप संस्कृत के स्टूडेंट हैं तो आपको संस्कृत से जुड़ी हर चीजों की जानकारी होनी चाहिए। तो उसी क्रम में मैंने सोचा कि क्यों ना एक ऐसी सीरीज चलाई जाए जिसमें संस्कृत के बारे में बहुत सारी चीजें बताई जाएं, जैसे संस्कृत में शरीर के अंगों के नाम, घर की वस्तुओं के नाम, बंधु बांधवों के नाम और भी बहुत सारी चीजें हैं जो हम अपने दैनिक जीवन में यूज करते हैं उसको, लेकिन उनका संस्कृत नाम हमें हमें खुद नहीं पता होता है। तो इसीलिए मैंने सोचा कि क्यों ना एक कदम संस्कृत की ओर भी बढ़ा दिया जाए, और इसी क्रम में हम ऐसे ही जो हमारे ग्रंथ हैं उनको तो पढ़ ही रहे हैं संस्कृत के, लेकिन ये जो व्यवहारिक जानकारी है ये भी सभी संस्कृत के स्टूडेंट्स को होनी चाहिए। तो आज मैंने ऐसे ही बैठे बैठे सोचा कि क्यों ना इस टाइप के भी वीडियोस बनाए जाएं। तो जो तैयारी करने वाले स्टूडेंट है वो ये ना घबराएं कि अब हमें ऐसे मटेरियल नहीं मिलेंगे। तो आपको जो चीज चल रही है वो तो चलेगी ही, उसके अलावा हम ये अपने जो भी संस्कृत को जानने वाले स्टूडेंट हैं, जो जिनको संस्कृत के प्रति लगाव है, कि संस्कृत में बहुत सारी चीजें उनको जानकारी नहीं है, तो वही सब छोटी छोटी चीजें जो हमें पता होनी चाहिए संस्कृत के स्टूडेंट होने के नाते, तो उसी क्रम में मैं इस टाइप के वीडियो लाकर संस्कृत की तरफ एक कदम बढ़ाने का प्रयास कर रही हूँ, और आप भी उस कदम से कदम मिलाकर चलने का प्रयास करिएगा। तो आपको बहुत सारी चीजें संस्कृत में भी आ जाएंगी। तो उसी क्रम में आज हम लेकर आए हैं संस्कृत के अंगों के नाम। तो हिंदी नाम आप सभी जानते ही हैं, उसका हम संस्कृत में नाम बताते चलेंगे, उसको आप लोग ध्यान रखिएगा। तो चलिए आज की क्लास को हम स्टार्ट करेंगे। तो देखिए, अंग 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 को संस्कृत में क्या कहते हैं? अंगम और अवयव। अंगम भी कहते हैं और अवयव भी कहते हैं। अंगम जो है ये नपुंसक लिंग है और अवयव पुल्लिंग है। फिर है अंजलि। अंजलि को संस्कृत में अंजलि कहते हैं और ये स्त्रीलिंग शब्द है। अंजलि क्या होता है? अंजलि में हम जल उठाते हैं, ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं। अंडकोश। अंडकोश को संस्कृत में विषणः मूषकः कहते हैं। मूषकः जो है वो पुल्लिंग शब्द है। फिर है अस्थि पंजरः। इसको संस्कृत में कंकालः कहते हैं और ये पुल्लिंग है। आंख को संस्कृत में नेत्रम, लोचनम, नयनम, चक्षु नपुंसकलिंग, ठीक है। तो आप आंख को नेत्रम भी बोल सकते हैं संस्कृत में, लोचनम भी बोल सकते हैं, नयनम भी बोल सकते हैं और चक्षु भी बोल सकते हैं। फिर आत को संस्कृत में अंतरम बोलते हैं, नपुंसक लिंग है ये। फिर आंसू। आंसू को संस्कृत में देखिए क्या क्या बोलते हैं? अश्रु, अस्त्रम, नेत्रवाष्पम नपुंसक लिंग। फिर है आंख का कीचड़। जो आंख में कीचड़ हो जाता है उसको संस्कृत में क्या बोलते हैं? ईशिका, दूशिका। दूशिका जो है वो स्त्रीलिंग है। फिर है अक्षिमलम, नपुंसक लिंग शब्द है। फिर है आंख की जो पुतली होती है उसको संस्कृत में क्या कहते हैं? कनिनिका, तारका स्त्रीलिंग, नेत्र गोलकम नपुंसक लिंग। तो आप आंख की पुतली को कनिनिका भी बोल सकते हैं, तारका भी बोल सकते हैं और
नेत्र गोलकम भी बोल सकते हैं। जो आंख का कोना होता है उसको बोलते हैं अपांगः, ये पुल्लिंग है। फिर अंगुली, अंगुली को संस्कृत में अंगुली ही, कर शाखा कहते हैं, कर शाखा जो है वो स्त्रीलिंग है। फिर अंगूठा, अंगूठा को संस्कृत में अंगुष्ठा कहते हैं, ये पुल्लिंग है। फिर है अंगूठे के पास की जो उंगली होती है, अंगूठे के पास की जो अंगुली होती है उसको देखिए क्या क्या कहते हैं, तर्जनी संस्कृत में, प्रदेशिनी, तर्जनी, प्रदेशनी, प्रदेशनी जो है वो स्त्रीलिंग है। इंद्रिय, इंद्रिय को संस्कृत में बोलते हैं कर्णम, इंद्रियम नपुंसक लिंग। ओठ को संस्कृत में ओष्ठः पुल्लिंग है। एड़ी को पाशड़ी, एड़ी को एड़ी को संस्कृत में पार्षणिः, ये पुल्लिंग स्त्रीलिंग दोनों में यूज होता है। और एड़ुकम भी बोलते हैं, एड़ुकम नपुंसक लिंग है। फिर कंठ, कंठ को संस्कृत में कंठः पुल्लिंग है। कंधा को संस्कृत में स्कंधः, अंशः पुल्लिंग है। कंधे की हड्डी को जत्रु नपुंसक लिंग है। कमर को कटिः श्रोणिः, श्रोणी जो है वो स्त्रीलिंग है। कमर को कटिः या श्रोणिः कहते हैं। कंकाल को संस्कृत में कंकालः पुल्लिंग है। कनपटी को संस्कृत में हनुः, हनु गंड स्थलः, तो जो हनु है ये पुल्लिंग है, हनु जो है वो स्त्रीलिंग है और गंड स्थलः जो है पुल्लिंग है। कलाई को संस्कृत में मणिबंधः पुल्लिंग, कलाचिका स्त्रीलिंग। आप इसको 2 से 4 बार सुनेंगे तो आपको याद हो जाएगा कि संस्कृत में क्या कहते हैं। बहुत बड़ी बात है अगर ऐसे आपको चीजें याद हो जाए। फिर कलेजा, कलेजा को संस्कृत में वृक्कम, अग्रमासम, हृद ये नपुंसक लिंग है, बुक्कह पुल्लिंग। तो इतनी चीजें बोली जाती हैं संस्कृत में। आप वृक्कम भी बोल सकते हैं, अग्रमांसम भी बोल सकते हैं, हृदय भी बोल सकते हैं, बुक्कह भी कह सकते हैं। काक को संस्कृत में कक्षांतरम, कक्षः, बाहुमूलम, बाहुमूलम जो है वो नपुंसक लिंग है। कक्षांतरम भी बोल सकते हैं, कक्षः भी बोल सकते हैं, बाहुमूलम भी बोल सकते हैं। कान को संस्कृत में कर्णः पुल्लिंग है। श्रोतम, श्रवणम, तो कान के लिए कर्णम, कर्णः, श्रोतम, श्रवणम। श्रवणम जो है वो नपुंसक लिंग है। कूला, कूला जो होता है इसको संस्कृत में कटिप्रोक्षः, कटिप्रोथः, कटिप्रोथा जो है वो पुल्लिंग है। कुबड़, कुबड़ निकल जाता है ना, कुबड़ को संस्कृत में कुब्जः बोलते हैं, ये पुल्लिंग है। कोहनी, कोहनी को संस्कृत में कफोड़ी, कोहनी को संस्कृत में क्या बोलते हैं, कफोड़ी और कूर्परह, कफोड़ी भी कहते हैं और कूर्परह भी कहते हैं। तो कफोड़ी जो है वो स्त्रीलिंग है और कर्पूरह जो है पुल्लिंग है। फिर है खाल, खाल को संस्कृत में त्वच, त्वच जो है वो स्त्रीलिंग है। खून, खून को संस्कृत में देखिए क्या क्या कहते हैं, रक्तम, रुधिरम, शोणितम, रक्तम, रुधिरम, शोणितम, ये नपुंसक लिंग है। खोपड़ी, खोपड़ी को संस्कृत में कपालः, खपरः, मस्तकम, तो जो खपरम है ये पुल्लिंग है और मस्तकम जो है नपुंसक लिंग है। गर्दन को संस्कृत में ग्रीवा और शिरोधरः कहते हैं, ग्रीवा स्त्रीलिंग है और शिरोधरः पुल्लिंग है। गला, गला को संस्कृत में कंठः, गलः, ये पुल्लिंग है। गंजा, गंजा को संस्कृत में खलवाटः, ये पुल्लिंग है। और गंजी, गंजी को संस्कृत में खलवाटा, ये स्त्रीलिंग है। ग्रंथि यानी गांठ, इसको संस्कृत में ग्रंथि ही बोलते हैं, ये स्त्रीलिंग है। गाल, गाल को संस्कृत में कपोलः, गंडः, गंडः जो है ये पुल्लिंग है।
गूदा, गूदा को संस्कृत में गूदम, मलद्वारम, अपानम इन नामों से जानते हैं, ये नपुंसक लिंग है। फिर जो गुर्दा होता है, गुर्दा, गुर्दा को संस्कृत में वृक्कः कहते हैं, ये पुल्लिंग है। तो आप गूदा और गुर्दा में कंफ्यूज मत होइएगा। गूदा जो होता है वो मल द्वार को कहते हैं। तो गूदा को संस्कृत में गूदम, मलद्वारम, अपानम कहते हैं और गुर्दा को संस्कृत में वृक्कः कहते हैं। गोद, गोद को संस्कृत में क्रोडम बोलते हैं, अंकः बोलते हैं और उत्संगः भी बोलते हैं। तो क्रोडम नपुंसक लिंग, क्रोडम नपुंसक लिंग है। फिर उत्संगः जो है वो पुल्लिंग है। तो क्रोडम, अंकः, उत्संगः ये गोद को कहते हैं। फिर है घुटना, घुटना को संस्कृत में जानू कहते हैं, जानू जो है नपुंसक लिंग है। घुंघराले बाल, इसको संस्कृत में अलकः बोलते हैं और चूर्ण कुंतलः भी बोलते हैं। घुंघराले बाल को संस्कृत में अलकः भी कहते हैं, चूर्ण कुंतलः भी कहते हैं, ये पुल्लिंग है। फिर चरण यानी पैर को संस्कृत में चरणः पुल्लिंग है और पा बोलते हैं। चर्बी को संस्कृत में मेदः, वसा, वपा कहते हैं। मेदः जो है पुल्लिंग है, वसा स्त्रीलिंग है और वपा स्त्रीलिंग है। चिकोटी, चिकोटी को संस्कृत में नख छतम कहते हैं, ये नपुंसक लिंग है। चुटकी, जो चुटकी बजाते हैं उसको संस्कृत में छोटिका, अंगुली ध्वनि, छोटिका भी कहते हैं और अंगुली ध्वनि भी कहते हैं। अंगुली ध्वनि जो है स्त्रीलिंग है। चूतड़ को संस्कृत में नितंबः, स्फीक, नितंबः जो है पुल्लिंग है, स्फीक जो है स्त्रीलिंग है। चोटी को संस्कृत में शिखा, चूड़ा, चूड़ा जो है वो स्त्रीलिंग है। छाती को संस्कृत में वक्षस्थलम, ये नपुंसक लिंग है। वक्षः, उरः, तो छाती को संस्कृत में वक्षस्थलम, वक्षः और उरः कहते हैं। छोटी अंगुली के पास की जो उंगली होती है इसको अनामिका कहते हैं, अनामिका जो है वो स्त्रीलिंग है। जटा को संस्कृत में जटा और सटा बोलते हैं, सटा जो है वो स्त्रीलिंग है। जबड़ा, जबड़ा को संस्कृत में श्रिक कड़ी कहते हैं, श्रिक कड़ी जबड़ा को, ये श्रिक कड़ी जो है वो नपुंसक लिंग है। जांग को संस्कृत में जंघा, उरूह, जघनम कहते हैं। जो जंघा है वो स्त्रीलिंग है, उरूह जो है पुल्लिंग है और जघनम जो है वो नपुंसक लिंग है। जिगर को संस्कृत में यकृतम, कालेयम कहते हैं, ये नपुंसक लिंग है। जीभ को संस्कृत में जिह्वा, रसना, ये स्त्रीलिंग है। जूड़ा, जूड़ा को संस्कृत में वेड़ी कहते हैं, ये स्त्रीलिंग है। ठुड्डी, ठुड्डी को संस्कृत में चिबुकम कहते हैं और हनुह कहते हैं, ये नपुंसक लिंग है। टेढ़ी भाव को भ्रिकुटी कहते हैं, ये स्त्रीलिंग है। तलवा को संस्कृत में तलह, पाद तलम कहते हैं, तलह पुल्लिंग है और पाद तलम नपुंसक लिंग है। ताली को संस्कृत में करतल ध्वनि कहते हैं, ये पुल्लिंग है और तालह भी कहते हैं, ये भी पुल्लिंग है। तालु, तालु को संस्कृत में तालु, काकूदम कहते हैं, तालु और काकूदम कहते हैं, काकूदम नपुंसक लिंग है। त्योरी, त्योरी को संस्कृत में मस्तकावली कहते हैं या मस्तक रेखा कहते हैं, मस्तक रेखा जो है वो स्त्रीलिंग है। तो त्योरी को संस्कृत में क्या कहते हैं? मस्तकावली, मस्तक रेखा। फिर है तोंद, तोंद को संस्कृत में तुंदम कहते हैं, ये नपुंसक लिंग है। तोंद के बीच जो छिद्र होता है उसको नाभि कहते हैं, संस्कृत में स्त्रीलिंग शब्द है। थप्पड़, थप्पड़ को संस्कृत में चपेटा, चरपटह कहते हैं, चपेटा स्त्रीलिंग हो गया और चरपटह जो है वो पुल्लिंग हो गया। थूक या खखार, इसको संस्कृत में निष्ठ युति या निष्ठ युतम कहते हैं,
निष्ठयूति जो है वो स्त्रीलिंग है और निष्ठयूतम जो है वो नपुंसकलिंग है। दाढ़ को दंष्ट्रा, दाढ़ को दंष्ट्रा कहते हैं, ये स्त्रीलिंग है। दाढ़ी को श्रमश्रु, दाढ़िका कूर्चम। श्रमश्रु नपुंसकलिंग है, दाढ़िका स्त्रीलिंग है और कूर्चम नपुंसकलिंग है। दांत को संस्कृत में दंतः, रदनः, दसनः। दशनः जो है वो पुल्लिंग है। दिल को संस्कृत में हृदयम, ये नपुंसकलिंग है। दिमाग को संस्कृत में मस्तिष्कम, ये नपुंसकलिंग है। दिमागी को संस्कृत में मानसिकः, बौद्धिकः कहते हैं, बौद्धिकः जो है ये पुल्लिंग है। नरम को संस्कृत में मृदु और कोमलम कहते हैं, तो कोमलम जो है वो नपुंसकलिंग है। नस को संस्कृत में रक्तवाहिनी, शिरा, स्नायु, धमनी कहते हैं, धमनी जो है वो स्त्रीलिंग है। तो नस को क्या क्या कहेंगे? रक्तवाहिनी, शिरा, स्नायु और धमनी। नाखून को संस्कृत में नखः, करजः, नखम। तो करजः जो है ये पुल्लिंग है और नखम जो है नपुंसकलिंग है। नाक को संस्कृत में नासिका और घ्राणम कहते हैं। नासिका जो है स्त्रीलिंग है और घ्राणम जो है नपुंसकलिंग है। नाक के छेद को नसारंध्रम, नासिक्यम कहते हैं, ये नपुंसकलिंग है। नाड़ी को संस्कृत में स्नायु, नाड़ी, नाड़ी, धमनी कहते हैं। तो स्नायु जो है पुल्लिंग है और धमनी जो है स्त्रीलिंग है। नेत्र को संस्कृत में नेत्रम, ये नपुंसकलिंग है। पंजड़ी, पंजड़ी को संस्कृत में परशुका कहते हैं, ये स्त्रीलिंग है। पंजा को संस्कृत में पंजा, पंचांगुलम कहते हैं, पंचांगुलम कहते हैं, ये नपुंसकलिंग है। पलक को संस्कृत में नेत्र रोमन या पक्ष्म कहते हैं, ये नपुंसकलिंग है। पसीना को संस्कृत में स्त्रवणम, स्वेदः, प्रस्वेदः। स्त्रवणम, स्वेदः या प्रस्वेदः कहते हैं। स्त्रवणम जो है नपुंसकलिंग है और प्रस्वेदः जो है पुल्लिंग है। पीठ को संस्कृत में पृष्ठम या पृष्ठदेशः कहते हैं। पृष्ठम जो है नपुंसकलिंग है और पृष्ठदेशः पुल्लिंग है। पेट को संस्कृत में उदरम, जठरम कहते हैं। जठरम जो है नपुंसकलिंग है। पैर को संस्कृत में पादः, चरणः, अंघ्रि कहते हैं। अंघ्रि जो है वो पुल्लिंग है। पैर का जो टखना होता है उसको संस्कृत में गुल्फः कहते हैं, ये पुल्लिंग है। प्लीहा को संस्कृत में गुल्मः कहते हैं, ये भी पुल्लिंग है। फेफड़ा को संस्कृत में फुफ्फुसम कहते हैं, फुफ्फुसम कहते हैं, ये नपुंसकलिंग है। बस्ती को संस्कृत में मूत्रपुटम कहते हैं, ये नपुंसकलिंग है। बाल को संस्कृत में केशः, कचः, शिरोरुह कहते हैं, तो केशः और कचः जो है ये पुल्लिंग है। बाह को संस्कृत में बाहु, भुजा, भुजः। बाहु जो है पुल्लिंग है, भुजा जो है स्त्रीलिंग है, भुजः भी पुल्लिंग है। बीच की जो उंगली होती है, बीच की जो अंगुली होती है उसको मध्यमा कहते हैं और ये स्त्रीलिंग होती है। बुद्धि, बुद्धि को संस्कृत में बुद्धि, प्रज्ञा, मनीषा, धीः। धीः जो है वो स्त्रीलिंग है। भौह को संस्कृत में भ्रूह कहते हैं, ये स्त्रीलिंग है। भौह का जो मध्य का भाग होता है उसको कूर्चम कहते हैं, ये नपुंसकलिंग है। और भुजा, भुजा को संस्कृत में बाहु कहते हैं, बाहु जो है ये पुल्लिंग है। फिर है मल, मल को संस्कृत में मलम, विष्ठा, पुरीशम, इन सभी नामों से जानते हैं। तो जो मलम है ये नपुंसकलिंग है, विष्ठा जो है वो स्त्रीलिंग है और पुरीशम जो है वो नपुंसकलिंग है। मन को संस्कृत में मनः, चित्तम, स्वांतम, मानसम, इन सभी नामों से जानते हैं। मानसम जो है वो नपुंसकलिंग है। मसूड़ा, मसूड़ा को संस्कृत में काकुदम,
दंत मूलम, इन नामों से जानते हैं। और दंत मूलम जो है नपुंसक लिंग है। माथा को संस्कृत में ललाटम मस्तकम कहते हैं। ललाटम और मस्तकम। मांग, मांग को कहते हैं सीमंतः। सीमंतः जो है ये पुल्लिंग है। मांस, मांस को संस्कृत में मासम पिशितम आमीशम कहते हैं। आमीशम जो है नपुंसक लिंग है। मांसपेशी, मांसपेशी को संस्कृत में मांसपेशिका कहते हैं, ये स्त्रीलिंग है। मुख को संस्कृत में मुखम आननम वक्त्रम कहते हैं। वक्त्रम जो है नपुंसक लिंग है। मुट्ठी, मुट्ठी को संस्कृत में मुष्ठिका या मुष्ठी ही कहते हैं। मुष्ठी जो है वो स्त्रीलिंग है। मूछ को संस्कृत में मुच्छः गुम्फः गंडलोमन कहते हैं। गुम्फः जो है ये पुल्लिंग है और गंडलोमन जो है नपुंसक लिंग है। मूत्राशय, मूत्राशय को संस्कृत में वस्ति कहते हैं। वस्ति जो है पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दोनों में प्रयोग होता है। मूत्र को संस्कृत में मूत्रम या प्रस्त्रावह कहते हैं। मूत्रम जो है नपुंसक लिंग है और प्रस्त्रावह जो है पुल्लिंग है। योनि, योनि को संस्कृत में योनि ही कहते हैं, ये स्त्रीलिंग है। और भगह कहते हैं, ये पुल्लिंग है। तो योनि को संस्कृत में योनि ही कहते हैं और भगह कहते हैं। रज, रज को संस्कृत में रजह कहते हैं, ये नपुंसक लिंग है। रीढ़, रीढ़ को संस्कृत में कशेरुका कहते हैं, ये स्त्रीलिंग है। और पृष्ठास्थि भी कहते हैं, ये नपुंसक लिंग है। तो रीढ़ को क्या क्या कहेंगे? कशेरुका, पृष्ठास्थि। रोए, जो रोए होते हैं उनको कहते हैं संस्कृत में रोमः और ये पुल्लिंग होता है। लार, जो लार बनता है उसको कहते हैं लाला या स्यंदिनी। तो लाला भी स्त्रीलिंग है और स्यंदिनी भी स्त्रीलिंग है। लिंग, लिंग को संस्कृत में लिंगम शिशनः मेढ्रः कहते हैं। लिंगम नपुंसक लिंग है, मेढ्रः जो है वो पुल्लिंग है। वीर्य, वीर्य को संस्कृत में वीर्यम शुक्रम कहते हैं। शुक्रम जो है वो नपुंसक लिंग है। शरीर, शरीर को संस्कृत में गात्रम कहते हैं, शरीरम कहते हैं, देहः कहते हैं, कायः कहते हैं। शरीरम जो है वो नपुंसक लिंग है और कायः जो है वो पुल्लिंग है। शरीर का जो तिल होता है उसको क्लोमन कहते हैं। क्लोमन जो है वो नपुंसक लिंग है। तो शरीर के तिल को क्या कहते हैं? क्लोमन। सफेद बाल, सफेद बाल को पलितम कहते हैं या श्वेत कचह कहते हैं। पलितम जो है नपुंसक लिंग है और श्वेत कचह जो है वो पुल्लिंग है। सबसे छोटी अंगुली को कनिष्ठिका कहते हैं, ये स्त्रीलिंग है। सिर, सिर को मस्तकः कहते हैं, ये पुल्लिंग है। शीर्षम कहते हैं और सिरह कहते हैं। तो मस्तकः जो है वो पुल्लिंग है और सिरह जो है नपुंसक लिंग है। स्तन, स्तन को संस्कृत में पयोदरः पयोधरः कहते हैं, स्तनः कहते हैं, उरोजः कहते हैं, उरोजरः पुल्लिंग है। स्तन का जो अग्रभाग होता है उसको चूचुकम कहते हैं, कुचाग्रम कहते हैं और कुचह कहते हैं। कुचाग्रम नपुंसक लिंग है और कुचह पुल्लिंग है। स्त्रियों की जो जांघ होती है उसको जघनम कहते हैं, ये स्त्रीलिंग है। हड्डियों का जो ढांचा होता है उसको अस्थि पंजरा कहते हैं संस्कृत में और ये पुल्लिंग है। हड्डी, हड्डी को संस्कृत में अस्थि भी कहते हैं और की कसम भी कहते हैं। की कसम जो है वो नपुंसक लिंग है। हड्डी के अंदर की जो चर्बी होती है उसको मज्जा कहते हैं, ये स्त्रीलिंग है। हथेली को संस्कृत में करतलम कहते हैं और प्रहस्तः कहते हैं। करतलम जो है वो नपुंसक लिंग है और प्रहस्तः पुल्लिंग है। हाथ को हस्तः और करह कहते हैं, करह जो है पुल्लिंग है। हृदयम, हृदय को संस्कृत में हृदयम कहते हैं, हृदयम जो है नपुंसक लिंग है। तो इस प्रकार हमने जो शरीर के अंग हैं उनको संस्कृत में देख लिया। तो इस प्रकार से आपके ज्ञान में जरूर बहुत सारी वृद्धि हो ही गई होगी। तो आपको ये मेरा जो कदम है ये कैसा लगा, इसको कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।
और इसको मैं जारी रखूंगी। इस तरह के बनने वाले वीडियो को मैं बहुत ही जल्दी जल्दी लेकर आऊंगी, ताकि ये चीज भी आपकी तैयार होती चले और आपके पास एक संस्कृत का भी बहुत बड़ा कोश हो जाए। और आपसे संस्कृत में कुछ भी पूछा जाए, मतलब हिंदी में कुछ भी पूछा जाए कि इसको संस्कृत में क्या कहते हैं, तो वो आप आसानी से बता लें। तो चलिए मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ अगली क्लास में। तब तक के लिए नमः संस्कृताय। धन्यवाद। एक कदम संस्कृत की ओर।